जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ये है 70th बीपीएससी का स्पेशल जीएस। हम लोग बिहार की जीके करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। पीसीएस मतलब जो बीपीएससी है उसका प्री हो या मेंस, बहुत हेल्प आपकी इससे होगी। ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड इनिशिएटिव जो हम अपनी पेड क्लासेस में देते हैं। कैसे पेड क्लासेस दी जाती हैं ये उसका कुछ नमूना है, आप इसको देख सकते हो कि कैसे पेड क्लासेस में आपको मैप के थ्रू हर चीज़ समझाई जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को। तो अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे इन नंबरों पे कॉल करके हमारी पेड ग्रुप से जुड़ के बीपीएससी की अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। स्टडी मटेरियल ले सकते हो, प्लस वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, सब कुछ लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिहार का मैप भी आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ जो मैप लायक होगी वो मैप से भी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले जो बिहार है वो बंगाल का हिस्सा था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब आते थे उसमें। तो बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी कब? 1911 में, 12 दिसंबर 1911। ठीक है। और फिर बिहार जो कि उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा कब हुई? 1912 में, कि उड़ीसा के साथ इसको अलग कर दो। अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार में एक अपना उच्च न्यायालय भी उसका है जो कि वो भी पटना में ही है। और वहीं बिहार ने प्रांत के रूप में कब से कार्य शुरू किया? एक अलग प्रांत के रूप में 1912 से, 1 अप्रैल 1912। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू भी, अभी करेंगे उसको भी, क्योंकि दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है, जैसे उत्तर प्रदेश में। राजकीय पक्षी बिहार का क्या है? गौरैया है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। और राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। और वहीं शासकीय पुष्प क्या है? बिहार का गेंदा है। शासकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का पीपल है। ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। और राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखना। फिर से एक बार बता देता हूँ। राजकीय भाषा हिंदी, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू, पशु बैल, पुष्प आपका गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह आपका बोधि वृक्ष। ठीक है। चलिए, राजकीय मछली की बात करें अगर, तो मांगुर मछली जो है वो यहाँ की राजकीय मछली है। और वहीं राज्य का जो महापर्व है भैया, तो आप सभी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, छठ पूजा, बहुत बड़ी पूजा हो चुकी है ये। अब जो बिहार का विस्तार है, 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकंड और 27 डिग्री 31 मिनट से 15 सेकंड। तो यानी आप 24-20 भी याद रखोगे, 27-31 उत्तरी अक्षांश, तो भी आपका काम बन जाएगा। और देशांतरी विस्तार आप 83 डिग्री 19 मिनट और 88 डिग्री 17 मिनट, इतना याद रखोगे पूर्वी देशांतर, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्षेत्रफल कितना है भैया इसका? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई कितनी है इसकी उत्तर से दक्षिण में? 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर। मैप देखते हैं तो आप देख सकते हो ये पूरा इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 94,163। और लंबाई जो है उसकी 345 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है भैया? चौड़ाई आपको 483 किलोमीटर दिखेगी। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट। पूर्व में पश्चिम बंगाल, अब बॉर्डर देख सकते हो भाई, किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल है भैया, उत्तर प्रदेश है, ठीक, और ये आपका झारखंड है। ठीक है। 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी। और देश जो है वो नेपाल है। देश कौन सा? नेपाल। और अगर ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें इसका, तो कौन है ईस्टर्न मोस्ट, यानी पूर्वी, सबसे पूर्वी जो जिला है वो है किशनगंज। कौन है? किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला। सबसे उत्तरी जिले की अगर बात करें, नदर्न मोस्ट, तो है वेस्ट चंपारण या पश्चिमी चंपारण जिसको बोलते हैं। ठीक है। वेस्ट चंपारण या पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है गया। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया है सबसे दक्षिणी जिला, याद रहेगा। और सबसे पश्चिमी की अगर बात कर ले, वेस्टर्न मोस्ट, तो कैमूर जिला है। कौन सा है? कैमूर जिला। ठीक है। और जो आपसे पूछ सकता है, ये 4 चीज़ें तो पूछता ही है भैया, आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूपी से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान है आपका, सरन है, भोजपुर है, बक्सर, कैमूर। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कौन कौन सा? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सरन, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये जो है ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। और वहीं दोस्तों आपका जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करेगा वो कौन है? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आपका भागलपुर और कथियार, माफ़ कीजिएगा, काठियार। ठीक है। ये झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। काठियार, भागलपुर, बांका, जमुई,
नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है, ये किससे करते हैं? झारखंड से। और वहीं वेस्ट बंगाल की अगर बात करेगा तो वेस्ट बंगाल से भी आप देख सकते हो कौन कौन से, एक तो किशनगंज है, ठीक है, पूर्णिया है, काथियार है, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, काथियार, ये बॉर्डर शेयर करता है किससे? वेस्ट बंगाल से। याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नेपाल से। कौन से ज़िले बिहार के बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक वेस्ट चंपारण दिख रहा है, ईस्ट चंपारण दिख रहा है आपको, सीतामढ़ी दिख रहा है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, याद रखना भैया ज़रूर, ठीक है। अब दोस्तों प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल 9 हैं, ठीक है। और ज़िले कितने हैं पूरे बिहार में? 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और लोकसभा की सीटें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार हैं, 40 सीटें हैं लोकसभा की, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा की 243 सीटें हैं। कितनी है? 243। विधान परिषद भी यहाँ पे है, ठीक है। तो विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं विधान परिषद में? 75 सदस्य हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो विधान परिषद है इसकी अधिकतम संख्या जो होती है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने विधायक होंगे विधानसभा में उसकी 1/3 मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम 40, ठीक है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर रखी हैं? 6 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए क्या है? आरक्षित है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित है? 40 सीटें आरक्षित है, ठीक है। और वहीं दोस्तों बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है, ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, 10,40,99,452। 10,40,99,452, जिसमें से 50% से भी ज़्यादा पुरुष हैं, यानी 52.14%। ये 2011 के डाटा के हिसाब से है। 5,42,78,157 पुरुषों की जनसंख्या है। महिला की जनसंख्या वहीं 4,98,21,295 है, जो कि 47.86% है। और पुरुषों की 52.14%, ठीक है। और वहीं बिहार में जो नगरीय जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 11.3% ही है। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिकतम है, 88.7%, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। और जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 में जो डिकेडल ग्रोथ है वो 25.4% की देखी गई है, 25.4%। और वहीं जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो बहुत ही ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का अगर देखें तो उस 382 है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रहते हैं, यहाँ 1106, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है। सेक्स रेशियो भी काफ़ी कम दिखाई देगा आपको, 918 है प्रति हज़ार जो आदमी है, उसमें 918 लड़कियाँ हैं, जो कि पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो 943 है पूरे भारत का। और लिंगानुपात बिहार का काफ़ी कम है, कितना है? 918। आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली सवाल इससे पूछता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है, 1021 है यहाँ गोपालगंज। मैप में आपको दिख रहा होगा गोपालगंज, पूछ भी सकता है, यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, देखिए गोपालगंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात इसी का है, गोपालगंज का। फिर वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर और भागलपुर है। ये भी मैप में दिखा देता हूँ आपको मैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये मुंगेर और भागलपुर। सबसे लोवेस्ट जो पॉपुलेशन मतलब लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, मुंगेर और भागलपुर का, और सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है, ठीक है। और वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर है, ये है दोस्तों, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। शिवहर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1880 व्यक्ति है, समझ लो। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, ठीक है, कैमूर। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर, सबसे कम है कैमूर, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर और भागलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, आपको दिख रहा है, ये वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा जिला है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जो है शिवहर ही है, ये दिख रहा है जो आपको, एक सेकंड में और इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये शिवहर सबसे छोटा है और वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा है, ठीक है। मैप से ही काफ़ी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है भैया, राजधानी है तो वो तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी पटना में, एकदम केंद्र में दिखेगा आपको पटना, ठीक है। चलिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? मधेपुरा। कौन है? मधेपुरा, ठीक है। सबसे कम दशकीय वृद्धि जो देखी गई है वो गोपालगंज में देखी गई है। और वहीं सबसे बड़ा नगर जो है, नगर की बात करें भाई, राजधानी है तो नगर के हिसाब से पटना सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो 12वें नंबर पे आता है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे आता है। राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, यूपी, ऐसे 4 हैं, उसके बाद फिर बिहार 12वें पे कहीं आएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देशों में क्या क्रम है? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आती है। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे आती है, क्योंकि यूपी आ जाएगा नंबर 1 पे, महाराष्ट्र आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, उसके बाद कहीं वेस्ट बंगाल आ जाएगा चौथे नंबर पे, याद रखिएगा दोस्तों।
कौन कौन है पहले पे? यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम क्या है? जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से देखें तो पहले स्थान पे आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुल साक्षरता दर बिहार की बहुत ज़्यादा कम है, 61.80% ही है, जो कि पूरे नेशनल लेवल से बहुत ज़्यादा कम है ना। 61.80% ही है इसमें बिहार। पूरे भारत का अगर आपको पता हो दोस्तों तो 74.04% के आसपास है। पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50% है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? तो रोहतास में ही है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट। रोहतास जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, याद रखिएगा। और सबसे कम लिटरेसी कहाँ देखने को मिलेगी? पूर्णिया में, ठीक है। सबसे कम पूर्णिया, सबसे ज़्यादा रोहतास। अब साक्षरता दर रोहतास में ज़्यादा है तो पुरुषों की भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है, ठीक है। और महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है, ठीक है। अब ओवरऑल रोहतास है तो महिला पुरुष दोनों की लिटरेसी वहीं ज़्यादा है। और वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले की बात करें तो जहाँ पे ओवरऑल साक्षरता दर सबसे कम है वहीं पे पुरुषों की भी कम है, पूर्णिया, ठीक है। महिला साक्षरता दर में यहाँ चेंजमेंट देखने को मिलेगी। सहरसा जिला जो है यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। कहाँ पे? सहरसा जिला, ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और सर्वाधिक ठंडा जो जिला है वो कौन सा है? गया जो है सर्वाधिक ठंडा जिला है, ठीक है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? ये एक सेकंड, ये गया हटा दीजिए यहाँ से। एक चीज़ इसमें करेक्शन कर लीजिए बस, जो पूर्णिया है, देखिए जो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है इधर, है ना, गंगटोक की हवाएं इधर आती हैं तो बड़ा ठंडा रहता है। तो जो पूर्णिया है ये ठंडा है सबसे, पूर्णिया जो है सबसे ठंडा जिला है, ठीक है, पहली चीज़। और जो सबसे गर्म माना जाता है वो गया है दोस्तों, सबसे गर्म गया सबसे गर्म है। इधर झारखंड नारखंड प्लेट्यूज की बहुत ज़्यादा गर्मी आती है यहाँ से, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। सबसे ठंडा जिला पूर्णिया है और सबसे गर्म जिला जो है वो गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है? औरंगाबाद है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है, नहीं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। और दोस्तों अगर लेटेस्ट अपडेट भी देखें तो ये औरंगाबाद की जगह आप अगर कैमूर लिख लें ज़्यादा बेटर रहेगा। कैमूर जो है सबसे कम वर्षा वाला जिला है ना, उसके बाद कैमूर के बाद जो है औरंगाबाद का तीसरा स्थान आता है, क्योंकि कैमूर है, रोहतास है, फिर औरंगाबाद है ना, तो आप यहाँ कैमूर कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। अब देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना आता है? 2.86% आता है। कितना आता है? 2.86%। उपमंडलों की संख्या कितनी है? 101 उपमंडल हैं। कितने? 101। और वहीं ग्राम पंचायत 8,387 हैं। समुद्र तल से दूरी जो है 200 किलोमीटर है और प्रखंड जो है वो 534 हैं, ठीक है। तो ये बिहार का डाटा है, वो आपको 2 से 3 बार क्या करना है? रिकॉल करना है, बार बार मैप देखना है और चीज़ों को लर्न करना है। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, अपडेट भी मैंने कर दिए हैं, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा।